अगर आप एक 80 साल के इंसान के पास जाओगे एंड इफ यू गो एंड आस्क हिम कि प्यार क्या था, कभी आप अपनी ही जिंदगी को जरा पीछे मुड़कर देखो, आपको समझ में आएगा। द मोमेंट यू फेल्ट लव, यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, यू स्टॉप गेनिंग नॉलेज अबाउट इट। प्यार इंसान को क्या से क्या में बदल देता है ना। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद समवन whom you dearly love. Hi, we live in this world जहाँ पर बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर से ये एक वर्ड है ना जिसे हम प्यार कहते हैं, वो हमारे साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ है और हम उस शब्द के साथ इतने ज्यादा क्लोज हैं कि कई बार हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से आइदर वी स्टार्ट हेटिंग दैट वर्ड और आइदर वी स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद दैट वर्ड। प्यार को डिफाइन नहीं किया जा सकता। प्यार क्या है अगर आप किसी से भी पूछे, उनके पास अलग अलग जवाब होगा। प्यार क्या है बताने के लिए उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशंस डिफर करती है। किताबें या एक डिक्शनरी उसे एक फीलिंग या इमोशन करके बताएगी जरूर, बट उसका असली मतलब जानने के लिए उस इंसान से पूछना होगा जिसने प्यार किया है। अगर आप एक 80 साल के इंसान के पास जाओगे एंड इफ यू गो एंड आस्क हिम कि प्यार क्या था, इतने साल के एक्सपीरियंसेस के बाद वो कहेगा कि हर रिश्ते के साथ, हर एक इंसान के साथ वो डेफिनेशन चेंज हो जाता है। हम चाहकर भी उसे एक बॉक्स में रख नहीं पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप एक जवान इंसान से पूछो जो अभी अभी प्यार में गिरा है, वो कहेगा कि प्यार कुछ एक्साइटमेंट है, प्यार ऐसा कुछ है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि प्यार जो है हमारे जिंदगी में डूबा हुआ है, हम उसके अंदर बसे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम हमें नहीं पता कि वो क्या है, क्योंकि हम बस उसे महसूस करते हैं। और जिस क्षण में, जिस पॉइंट में हम आकर उसे महसूस करते हैं ना, उस पॉइंट में हम उसके नॉलेज को एक्सेप्ट करना और लेना भूल जाते हैं। कभी आप अपनी ही जिंदगी को जरा पीछे मुड़कर देखो, आपको समझ में आएगा। द मोमेंट यू फेल्ट लव्ड, यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, यू स्टॉप गेनिंग नॉलेज अबाउट इट, यू वर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि वो क्या हो रहा है, वो क्या है एक्चुअली। आप बॉदर्ड थे कि आप कैसे उसे फील कर रहे हो। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू गो टू दैट माउंटेन टॉप। वहाँ जाकर आप माउंटेन टॉप की हाइट के बारे में और उसके पीछे के साइंस के बारे में नहीं सोचते। आप सोचते हो कि वहाँ पर खूबसूरती कितनी ज्यादा है। वहां पर आप जब अपने बाहों को फैलाकर ठंडी हवा का मजा ले रहे हो, उस वक्त आपको ये महसूस नहीं होता या आप ये नहीं सोचते कि वो किस तरह बना हुआ है, वो हवा की तेजी कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू जस्ट स्टैंड देयर एंड यू जस्ट एक्सपीरियंस व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। दिस इज व्हाट इमोशन डज टू यू। और जब प्यार इस फॉर्म में हमारे सामने आता है, किसी भी फॉर्म में हो, पर वो जो फॉर्म में हमारे सामने आता है, अलग अलग रिलेशनशिप्स के थ्रू हमारे बीच में आता है, हम बस उस पीक पे जाकर उसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। हम उसके साइंस को समझने की कोशिश नहीं करते, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश नहीं करते। ओनली थिंग दैट वी डू इज वी ट्राई टू फील इट। और इससे हमें एक बात समझ में आता है, वो ये है कि प्यार जो है ना, वो हमारे हर खालीपन को, हर एरिया को जहाँ पर कहीं ना कहीं एक वॉइड होगा, उसे भर देता है। और एक्चुअली दो बात समझ में आती है, वो ये है कि अगर आपको कोई डीपली प्यार करता है, दैट एक्चुअली बिकम्स योर स्ट्रेंथ व्हेन यू आर एक्चुअली गेटिंग दैट लव व्हाटएवर द सोर्स इज, व्हाटएवर द पर्सन इज। आपको समझ में आने लगता है कि मैं स्ट्रांग हूँ, वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर आने लगती है। एंड आप किसी से बहुत ज्यादा गहरा प्यार करते हो, बहुत डीपली इन्वॉल्व हो, if you have fallen heads over heel for that person, you will be encouraged to go to any extreme of your life to do something for that person. So ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ प्यार लेकर आ सकता है। एक इंसान जो कभी सुधरना नहीं चाहता था, वो इंसान अब encouraged है खुद को बदलने के लिए, जस्ट बिकॉज अ पर्सन हैज फॉलन इन लव विद समवन। और वो इंसान अब बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, इसलिए आपके पास वो स्ट्रेंथ महसूस हो रहा है, आपको वो हिम्मत महसूस हो रही है, और आप उस हिम्मत की वजह से आगे की ज़िंदगी को जीना चाहते हो। प्यार इंसान को क्या से क्या में बदल देता है ना, वो हम समझ भी नहीं सकते, हम पहचान भी नहीं सकते, हम अक्सर उसको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। और शायद इसलिए, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, कि प्यार को बयान नहीं किया जाने वाले कैटेगरी में रखा गया है। These are emotions, these are never to be spoken with a signs of what, why, where, etc. It exists. बस इसके पीछे एक फीलिंग है, इसके पीछे एक सोच है, इसके पीछे एक प्रोसेस है जो हो रहा है, और उसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसे हम फील करते हैं। आई बिलीव दैट यू हैव ब्यूटिफुल लव लाइफ इन योर लाइफ, यू हैव अ ब्यूटिफुल, आपकी ज़िंदगी में वो प्यार जो होना चाहिए उसे आप महसूस करें, एंड you get strengthened and you get encouraged to do wonders in this world. I believe you liked the video. If you did, please follow me
subscribe to the channel and do like the video and share it with someone whom you dearly love. Thank you so much.